हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग परमुटेशंस में आगे बढ़ते हुए वर्ड बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे कि कुछ वर्ड्स कैसे बनाए जा सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। तो इसमें मेनली तीन तरह के केस आते हैं। पहला है नो लेटर में बी रिपीटेड, मतलब ये तो जनरल केस हुआ कि कोई भी रिपीट नहीं होना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा केस हो सकता है सम लेटर्स में बी रिपीटेड, कि कोई लेटर रिपीट भी हो सकता है। और तीसरा केस हो सकता है देयर मे बी ए पर्टिकुलर लेटर इन द बिगिनिंग एट एंड द एंड। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज द वर्ड पेंसिल इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फॉर्म द लेटर्स ऑफ वर्ड फॉर्म वर्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो केस इसमें लिया, पहला केस हमने लिया देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन हमको नहीं है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर्स को 6 प्लेस पर 6 प्लेसेस पर 6 यानी फैक्टोरियल 6 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये सॉल्व होकर आता है 720 वेज, मीन्स कि 720 वर्ड्स बन सकते हैं। दूसरा केस हमने लिया ऑल वर्ड्स बिगिनिंग विद ए पर्टिकुलर लेटर, जैसे कि पी, कि सारे वर्ड जो है आगे कहीं कुछ भी रहे बट पहले प्लेस पर स्टार्टिंग में जो है बिगिनिंग में जो है खाली पी रह सकता है। तो इस केस में पी की पोजीशन तो फिक्स हो जाती है, लेकिन बचे हुए 5 लेटर्स को हम बाकी 5 जगह पर फैक्टोरियल 5 या 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी 120 वेज। तीसरा केस हमने लिया ऑल वर्ड्स बिगिनिंग विद एल एंड एंड विद पी, कि शुरू में पहले प्लेस पर हमने एल ले लिया और लास्ट में पी ले लिया। अब हमारे पास 4 लेटर्स बच रहे हैं, तो खाली इनकी दोनों की तो पोजीशन एल और पी की तो फिक्स हो गई। बाकी 4 लेटर को हमें अरेंज करना है बाकी बची हुई 4 प्लेसेस पर। तो उसके लिए जो मेथड्स होंगे या वेज होंगे वो फैक्टोरियल 4 या 4p4 हो जाएंगे। इट विल बी 24। नेक्स्ट केस और भी इसमें हम इसी एग्जांपल में लेते हैं। वर्ड आप याद रखिए पेंसिल है। अगला प्रॉब्लम हम ले रहे हैं कि n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e। पेंसिल में n भी है, e भी है, p c i l इतने लेटर 6 लेटर्स हैं और कह रहा है कि n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e। तो इट मीन्स कि e के बाद हमेशा n आएगा। तो हम क्या करेंगे कि en को हम सिंगल वर्ड सिंगल लेटर मान लें। तो 2 लेटर ये कम हो गए 6 में से, तो बचे हमारे 4 प्लस ये 1 5। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 5 हो गए। तो अब हमें सिर्फ इन 5 लेटर्स को अरेंज करना है, तो वो हम फैक्टोरियल 5 वेज में कर सकते हैं, दैट विल बी 120। नेक्स्ट आ रहा है वॉवेल्स अकर टुगेदर। इसमें जो भी पेंसिल वर्ड में जितने भी वॉवेल्स हैं वो सारे के सारे साथ में रहें। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें 2 वॉवेल्स हैं ई और आई। So there are only 2 vowels E and I, and regarding them as single letter, तो 2 का तो सिंगल हो गया और बाकी 4, तो इसलिए टोटल हमारे पास कितना हो गया? 5 लेटर्स हो गए। इनको हम फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन E और I को हम आपस में भी अदल बदल कर सकते हैं। अगर कंडीशन यह है कि वॉवेल्स अकर टुगेदर, तो आपस में हम अदल बदल कर सकते हैं कि पहले आई आ जाए बाद में ई आ जाए। तो वो हम कितने मेथड से कर सकते हैं, कितने वेज में कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 वेज में। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी 120 इंटू 2 240 वेज। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। अब पेंसिल वर्ड में 6 लेटर्स हैं जिसमें 2 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इन 4 कॉन्सोनेंट्स को हमें एक साथ रखना है, तो उसको हम क्या करेंगे? एक सिंगल लेटर पहले अज्यूम कर लेंगे। तो जब इन 4
4 कॉन्सोनेंट्स को हमने सिंगल लेटर अज्यूम कर लिया और 2 वॉवेल्स हैं, तो टोटल हमारे पास कितने लेटर हो गए? 3 लेटर हो गए। तो इनको हम आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जिन 4 कॉन्सोनेंट्स को हमने एक साथ रखा है उनको भी हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। कितने वेज में? फैक्टोरियल 4 वेज में। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, एंड इट विल बी 6 इंटू 24 यानी 144 मेथड्स या 144 वेज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें हम और लेते हैं, वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो वो भी देखिए। अब इसमें देखिए हमने क्वेश्चन लिया वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो चूंकि 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर में हमने यहाँ मार्क कर लिया है क्रॉस से, इनके 6 लेटर्स को हमें रखना है। 2 वॉवेल्स हमारे पास हैं ई और आई, और इवन प्लेसेस कौन कौन से हुए? ये 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6, ये 3 प्लेसेस इवन है। यानी कि इस ई और आई को, ई एंड आई कैन बी प्लेस्ड, अब ये 3 प्लेसेस एट 3 प्लेसेस इन 3p2। 3p2 मीन्स 3 इंटू 2 यानी 6 वेज हो गए। कि अगर हमें खाली ए और आई को इन 3 प्लेसेस पर प्लेस करना है तो उसके लिए हमारे पास 3p2 वेज यानी 6 वेज हो गए। एंड जब ये 2 लेटर्स हमने पुट कर दिए, कहीं भी प्लेस कर दिए, तो हमारे पास रिमेनिंग प्लेसेस कितने हुए? ये हो गए 4, और 4 लेटर्स भी बचे हुए हैं क्योंकि 2 वावेल तो हमने प्लेस कर दिए, 4 कॉन्सोनेंट्स बचे हैं। तो इसलिए रिमेनिंग 4 लेटर्स कैन बी प्लेस्ड एट 4 places in factorial 4 ways। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 4 इंटू 6 या 24 इंटू 6, ये जाके आता है 144 वेज। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगले वीडियो में और हम कुछ फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे परमुटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स और परमुटेशन ऑफ रिपीटेड थिंग्स। तो इन सब चीज़ के बारे में फार्मूले भी इसके डिस्कस करेंगे और कुछ इसके एग्जांपल्स ही भी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.